भारत के गहरे अंधेरे वनों और कोहरे ढंगे पहाड़ियों के बीच वहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम पंचवटी था। यहाँ पर समय थम जाने जैसा लगता था, एक जगह जहां प्राचीन परंपराओं और आचार विचारों का ताजगी से पालन पोषण होता था। लेकिन इस शांति भरे वातावरण के नीचे एक अजीब उपस्थिति छिपी थी। गांव के लोग दबी आवाज में बात करते थे, उस भूतिया बरगद के बारे में जो गांव के किनारे खड़ा था। उसके विकसित जड़ें जमीन में जैसे गहराइयों में जा पहुंच रही हों, सूचित कर रही थी कि वह किसी अधूरे रहस्य का धरोहर था। भूत प्रेत जगत की एक बागबानी। एक पूरे चांदनी रात को एक अजनबी वहां पंचवटी में पहुंचा। उसका नाम था राज, एक अनूठे दिशाओं में रुचि रखने वाला अनुसंधान करता। उसने गांव और उसके भूतिया बरगद के बारे में अफवाहें सुनी थीं और उसे तत्वाध्ययन करने की तीव्र उत्सुकता थी। सुरक्षा उपकरणों और जिज्ञासा भरे दिल से राज गांव की ओर बढ़ा। जैसे जैसे उसका आगमन हुआ, वातावरण और भी अधिक भीरुप लगने लगा। गांव के लोग खामोशी में देख रहे थे, उनकी नजरों में भय और उत्सुकता की मिश्रितता थी। उनके डर को नकारते हुए राज आगे बढ़ा, एक अजीब प्रेरणा से प्रेरित किया गया था। बरगद के नीचे वह नगरवादी खड़ा था। उसकी जड़ें कुटिल, टेढ़ी शाखाएं लंबी चांदनी में डूबी हुई थीं। राज ने अपने उपकरण सेट किए, आपराधिक भूत प्रेतिक गतिविधियों के प्रमाण को रिकॉर्ड करने का निश्चय किया। घंटों बीत गए इस घातक खामोशी में, दूरस्थ रात्रि के जीवों के कुछ आवाजों द्वारा तोड़ा गया। अचानक राज की रीढ़ को एक ठंडी दहलाई। वो मुड़ा और छाया चित्र में खड़े एक पुराने व्यक्ति को पाया, जिसका चेहरा रेखाओं से भरा हुआ था। उसकी आंखों में कुछ अजीब जोत की आभा थी। उसने जमीन की गहराई से उच्च स्वर में बात की। सावधान रहो युवक, तुम खतरनाक जगह पर कदम रख रहे हो। उस बुजुर्ग ने चेताया। यह वृक्ष शापित है, हमारे समझ के बाहर की जगहों के दरवाजे हैं। लेकिन राज निरुत्साहित था। उसमें विज्ञान के विश्वास था और शापित की बातों का ठुकराना करता था। उसने अपनी जांच जारी रखी, सत्य का पता करने के निर्धारण में। रात बढ़ी, आकाश की छायाएं भी भयानक हो गईं। हवा बिजली की तरह भर गई थी और खुद वन भी अपनी सांसें लेना रोक बैठा था। हाथों में झूलती थी अद्भुत घटनाओं की तलवार और वन खुद को एक रुक रुक कर जबान पकड़ रहा था। केवल रिकॉर्ड बटन दबाने की स्थिति बची थी। ऐसे ही अचानक जोरदार गरज उड़ी। राज मुड़ गया, उसके कानों में गंजवार शब्दों की गरज थी। जब उसने उपकरण की ओर देखा तो वृक्ष से एक छाया दिखाई दिया। उसका रूप अस्पष्ट और परिधान हो रहा था। वह उसके ओर बढ़ा, एक ठंडी नमीली हाथ उठाता हुआ। राज में भय का उथला था, लेकिन वह सड़क पर खड़ा था। उसे चाहिए था यह परिप्रेक्ष्य को पकड़ना, असाध्य प्रमाण पकड़ने की इच्छा थी। हिलते हुए हाथों से उसने अपने कैमरे को सेट किया, हर बीतती हुई क्षण में रूप को और भी परिभाषित करता हुआ। बार बार दबाने का ठनक्का आते ही एक लोवड़ा गरज उठा। राज पीछे मुड़ गया, उसके कान गूंथ रहे थे। जब उसने उभारा, छाया अचानक गायब हो गई और बरगद खड़ा था, खामोश और सुखद। अपनी उपकरणों को संग्रहित करते हुए राज गांव छोड़ दिया, भूतिया बरगद और उसके रहस्यों को पीछे छोड़ दिया। वह कभी भी पंचवटी वापस नहीं लौटा, उस रात की यादों से भी डरते हुए। गांव के लोग भी वैसे ही उस बरगद से दूर रहते हैं। वे मानते हैं कि राज ने कुछ भयानक जगह को जगा दिया, और ऐसे ही पंचवटी एक रहस्यमय स्थान रह गया, जहां जीवन और मृत्यु की सीमा बहुत पतली थी, और जहां वह भूतिया बरगद एक चुप चार दरी दरबारी की भांति खड़ा था, जो दुनिया को अपने रहस्यों से बचाने का कार्य कर रहा था।